हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड वो देखेंगे। चैप्टर सेकंड आपका पॉलिनोमियल है, राइट। इसके पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स है उस पर थ्योरी और उस पर क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो उनको भी देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड जो है वो आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर है। आप देख रहे हैं चैप्टर सेकंड जो है पॉलिनोमियल का चैप्टर है। तो सबसे पहले बात, पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो किस फॉर्मेट में लिखा रहता है? वो इस फॉर्मेट में लिखा रहता है। पी एक्स इक्वल टू कैसा लिखा रहता है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में ए एन एक्स रेज टू एन। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि जो ए एन है वो जीरो नहीं है, मतलब ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो। उसकी वजह ये है कि हम डिग्री एन तक जा रहे हैं, तो अगर वही टर्म जीरो हो जाएगा तो फिर उसके बाद वाले टर्म को बोलना पड़ेगा जीरो नहीं है। अगर वो भी जीरो हो जाएगा तो फिर उसके बाद वाले को बोलना पड़ेगा कि वो जीरो नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा जीरो नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन जीरो नहीं है। जब ए एन जीरो नहीं होगा तो मतलब ये वाला टर्म तो रहेगा ही 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे में डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, n होगी, राइट। हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी? n होगी। मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें x की जितनी सारी पावर है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, लास्ट में आपके पास क्या आएगी? n आएगी। तो कोई भी पावर जो x की कोई भी पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, कोई भी पावर फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगी। सारी पावर क्या होंगे? होल नंबर्स में होंगे। होल नंबर्स बोले तो x की पावर जीरो भी है, जैसे यहाँ पे पहले टर्म में x नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x रेज टू जीरो लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी पावर नेगेटिव हो जाती है या फिर फ्रैक्शनल पावर हो जाती है किसकी? x की। माइंडेबल, मैं x की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पावर सारे सारे क्या हो? होल नंबर्स हो, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। और जो आपके पास a1 a0 a1 a2 a3 an है, ये सारे सारे क्या है? रियल नंबर है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये रैशनल भी हो सकते हैं, ये इरेशनल भी हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वी डोंट केयर अबाउट देम, राइट। a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये आपके पास जो रियल नंबर से ये कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल आपको समझ में आया। एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें x की पावर सारी सारी क्या होती है? होल नंबर्स होते हैं, और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है इस तरीके का। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या कह देते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जीरो है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जीरो है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, जो मैं ये डिग्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपके पास डिग्री की बात हो रही है, हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है। उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 तो उसको कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये लिखा पी एक्स इक्वल टू 2, राइट। मतलब यहाँ पे x की पावर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो 2 इंटू एक्स रेज टू 0, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x की 0 है, तो इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कैसा है? ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 1 है, राइट। जब हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इस तरीके का पॉलिनोमियल लिखा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस तरीके का पॉलिनोमियल लिखा रहेगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास दिमाग में बात होनी चाहिए, राइट। अब आपके पास क्या है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरफ लिखा हुआ उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब जैसे आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखना तो पी एक्स इक्वल टू सी, ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।
ये आपके पास लिखा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब जो आपका सिलेबस का हिस्सा है वो क्यूबिक तक है, सॉरी क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आपके सिलेबस में है, ठीक है। क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है सीबीएसई में, उसका जो सिलेबस के एक्सटेंट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़ना है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नहीं पढ़ना है। आगे जरा देखते हैं, ठीक है। आगे आपके पास लिखा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के। किसी पॉइंट पर कोई एक्स की वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहेगा कि आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जैसे आपके पास पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपसे कह रहा है कि फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे पी एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो उसको हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, एक्स इक्वल टू 2 रख दोगे। तो 2 रखो, यहाँ कितना आएगा, P2 आएगा, P2 को कितना हो जाएगा, 2⁴, मतलब 2⁴ हो जाएगा, प्लस 3 × 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2⁴ कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, और ये प्लस का 1, तो आंसर कितना आया, 11 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर कितनी है, 11 है। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पे वो पॉइंट रख देंगे। जैसे x इक्वल टू 2 पे निकालना है, x इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x इक्वल टू 2 रख देंगे। अगर x इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू निकालनी है, और जहाँ जहाँ पे x इक्वल टू x है वहाँ पे 3 रख देंगे। क्यों, जब आपको x इक्वल टू 3 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तब, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इस तरीके से निकाला जाता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कोई भी पॉलिनोमियल दे के आएगा, आप सिंपली जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालें, जैसे आपके पास यही पॉलिनोमियल दिया, आपसे कह रहा है वैल्यू निकालिए कहाँ पे, x इक्वल टू 4 पे निकालिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दोगे। तो मतलब यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर ही 4 रखोगे, इसको P4 कहेंगे। तो P4 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 4⁻² हो जाएगा, ये आपके पास 4⁻² हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4⁻4 कितना आ जाएगा, 4⁻2 आपका 16 आ जाएगा, प्लस आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली वहाँ पे जहाँ पे x है तो x की वो वैल्यू रख देना है जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे जरा देखिए, आगे आपके पास लिखा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x इक्वल टू के इज सेट टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी के इक्वल टू जीरो। मतलब अभी हम पीछे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकाले थे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखा। तो x इक्वल टू के को जीरो बोलेंगे अगर x इक्वल टू के रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। कभी कभी जीरो भी बोलते हैं, कभी कभी रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 नहीं, -2 -3, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और आपसे कहा जा रहा है इसका जीरो निकालिए। क्या निकालिए, कहा जा रहा है जीरो निकालिए। तो आपको वो वैल्यू पता करना है, x की वो वैल्यू पता करना है जहां पे ये जीरो हो रहा हो। क्या पता करना है, x की आपको वो वैल्यू पता करना है जहां पे ये क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। कौन जीरो हो रहा हो, ये पॉलिनोमियल आपके पास जीरो हो रहा हो। तो कह रहे हो पता कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पता कैसे करेंगे। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दे रहा हूँ, x इक्वल टू आप -1 रखिए। क्या रखिए आप, x इक्वल टू -1 रखिए, रख के देखते हैं क्या आता है। जब -1 रखेंगे क्या आएगा, p ऑफ -1 आएगा। यहाँ पे जरा समझना है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 2 आएगा, ठीक है। -2 इंटू -1 आएगा और यहाँ -3 आ जाएगा। जरा समझिए, यहाँ पे -1 की पावर 2 लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, +1 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा और -3। तो 1 + 2 3 आ जाएगा और -3, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो
आपने देखा इस पॉलिनोमियल में अगर हमने x इक्वल टू -1 रख दिया है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब आपको ये लग रहा होगा कि आपने तो x इक्वल टू -1 ऐसे रख के निकाल दिया, हम कैसे निकालेंगे? तो आपको निकालने का तरीका ये है कि आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मेथड से आपने क्लास 9 में फैक्टर करना सीखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाऊं फैक्टर निकालना, तो क्या करेंगे जरा देखिएगा आप। हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ फैक्टर, कैसे निकालेंगे जरा देखिए आप। तो मैंने आपके सामने जो पॉलिनोमियल लिया था वो क्या लिया हुआ था, x² - 2x - 3 लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल था। ठीक है, और मैंने कहा इसके आप 0 निकालिए तो x इक्वल टू -1 मैंने आपको रख के दिखाया, और आपने निकाला कि x इक्वल टू -1 रखने से इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो आपने कह दिया कि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करता है, क्योंकि इस x इक्वल टू -1 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, x² आएगा -3x + x - 3। या आपने फैक्टर करना सीखा होगा क्लास 11th में, राइट, सॉरी क्लास 9th में। x कॉमन कर लेंगे कितना आएगा, x - 3 आएगा, और +1 कॉमन कर लेंगे अंदर कितना आएगा, x - 3 आएगा, राइट। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा x - 3 इन वन ब्रैकेट एंड x + 1 इन अनदर ब्रैकेट। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर है, एक आपके पास x - 3 है, एक आपके पास x + 1 है। तो अगर इसको 0 करना हो, इस वाले फैक्टर को 0 करना हो, तो यहाँ पे आप x इक्वल टू -1 रख देंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और अगर आपको इसको 0 करना हो तो x इक्वल टू 3 रख देंगे। तो मतलब इसके 0 अगर देखोगे 2 आ रहे हैं, एक आपके पास x इक्वल टू 3 आ रहा है और एक आपके पास x इक्वल टू -1 आ रहा है। चाहे आप x इक्वल टू 3 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, चाहे आप x इक्वल टू -1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी दो वैल्यू रखने से। कौन कौन से, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। तो इस तरीके की जो वैल्यू, तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं आपके पास x की दो वैल्यूज हैं, एक x इक्वल टू 3 है, एक x इक्वल टू -1 है। तो ये दोनों ही वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का काम करेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिर से जरा समझिए, जीरोस उन वैल्यूज को कहते हैं, वैल्यूज ऑफ x को कहते हैं जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल के क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। निकालने के और तरीके हैं, हालांकि एक चैप्टर ही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके एक चैप्टर है, तो हम वहाँ पे एलोबरेटली देखेंगे कि किस तरीके से उसके जीरोस निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की। अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ये एक तरीका हो गया फैक्टर करके निकालने का, है ना। और भी तरीके होते हैं, एक फार्मूला ही होता है, दराचार फार्मूला उसको कहते हैं, वो हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब एक आपके पास थ्योरम होती है, थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब ये थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि जैसे मान लीजिए डिग्री आप कोई पॉलिनोमियल है px ऑफ बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n है। डिग्री n होने का मतलब ये है उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, n है। तो उस पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट, जरा ये टर्म ध्यान देना जरा, एटमोस्ट n डिफरेंट जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तो उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, डिफरेंट जीरोज, वो होंगे 2। हाईएस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि एक भी हो सकता है। कैसे, मतलब जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हो ही, हो सकता है एक ही रूट हो। एग्जांपल जरा समझते हैं यहाँ पे, जैसे x² - 2x + 1 लिखा हुआ है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। और आपने पिछला एक पॉलिनोमियल जो देखा था, पिछला पॉलिनोमियल जरा देखिए यहाँ पे, ये आपने देखा था यहाँ पे x² - 2x - 3, इसके कितने जीरो जा रहे थे, इसके 2 जीरो थे, एक आपके पास 3 था, एक आपके पास -1 था। हाईएस्ट डिग्री कितनी थी,
2 डिग्री थी, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते थे, 2 से कम हो सकते थे लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। अब कम कैसे होंगे जरा देखिए, मैंने आपके पास दूसरा एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। मुझे देखना है इसके जीरोस कितने हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो इसको ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू ये क्या लिखा है बेसिकली x -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको ओपन करके देखिए यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे तो सिर्फ x इक्वल टू 1 रखने से जीरो हो रहा है ना, x इक्वल टू 1 रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, और कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पे सप्लाई कर देने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। देयर इज नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, सो द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, राइट। और एक से ज़्यादा कोई जीरोज हो भी नहीं सकते इस पॉलिनोमियल के लिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही तो कहती है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, तो इट हैज एट मोस्ट n डिफरेंट रूट्स या n डिफरेंट जीरोज। डिफरेंट कह रहा है, ठीक है। डिफरेंट जीरोज कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं n से ज्यादा नहीं हो सकते, n से कम हो सकते हैं। जैसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, इसमें n डिफरेंट 2 डिफरेंट हो सकते थे, लेकिन 2 नहीं, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 है। और जबकि पिछला वाला एग्जांपल में क्या था, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसके पास 2, यहाँ पे 2 डिफरेंट रूट्स थे, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूट होंगे डिफरेंट वो कितने होंगे, n होंगे, जबकि n क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ वो दिया गया है, आपका रिलेशंस दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है इसके पास जो डिफरेंट रूट्स होंगे कितने होंगे, 2 होंगे मैक्सिमम। तो मान लीजिए वो अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स भी कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं, आपको जो मर्जी है वो कह सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, -b/a। देखो b/a, b आपके पास ये है तो माइनस लगाएंगे b/a। अल्फा इंटू बीटा को क्या होता है, c/a। तो ये आपके पास याद करने वाली चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। दूसरा एक पॉलिनोमियल दिया गया आपके पास ax³ + bx² + cs + d, इट हैज 3 रूट्स। इसके बाद 3 डिफरेंट रूट हो सकते हैं, तो वो मान लिया आपने अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, ठीक है। तो d, ये c, ये b और ये a, ठीक है। लेकिन आपको जो CBSE बोर्ड का सिलेबस है आपका पॉलिनोमियल में, वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं अगर आप CBSE की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रूट्स है या जीरोज हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके आपके पास रूट्स दिए हो, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके आपके पास रूट्स दिए हुए, रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे निकाला जाएगा, x² - अल्फा इंटू बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने मतलब ये है x² - सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, जो मर्जी है वो कह लो, x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस, यहाँ प्लस होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो ये इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो सिर्फ यही होता है क्या, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना, जैसे आपके पास x² - 2x और -3, ये आपने पॉलिनोमियल निकाला था, ये पॉलिनोमियल निकाला था और इसके आपने रूट्स क्या निकाले थे, -1,3, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड में आपने ये पॉलिनोमियल लिया था x² - 2x - 3 और इसके रूट्स आपके पास क्या थे, -1,3 थे, राइट। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि
देखो इसके लिए रूट्स तो यही हैं, लेकिन क्या इन रूट्स के लिए सिर्फ यही पॉलिनोमियल है? ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास तो एक यही पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स -1, 3 है, और दूसरा पॉलिनोमियल भी आप लिख सकते हैं QX। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट x² - 2x - 3। इस पॉलिनोमियल के रूट भी यही होंगे, राइट। तीसरा पॉलिनोमियल RX लिखो यहाँ पे 3 इन ब्रैकेट x² - 2x - 3, इसके भी रूट्स यही होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पॉलिनोमियल है तो उसके लिए रूट फिक्स है, लेकिन अगर रूट है तो उसके लिए पॉलिनोमियल फिक्स नहीं है। तो वन सेट ऑफ रूट्स के लिए बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन एक पॉलिनोमियल के रूट्स का जो सेट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, राइट। ये कहने का मतलब है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब जब देखिए कुछ इसका ग्राफ पार्ट समझते हैं, है ना। ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके पास लिखा रहेगा ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा रहेगा, ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ठीक है। केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपके पास a की वैल्यू 0 है, सॉरी a की वैल्यू >0 है और b² - 4ac की वैल्यू क्या है? ये >0 है। a की वैल्यू >0, b² - 4ac >0, उस केस में उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब कहने का ये है कि ये x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। इट विल कट x एक्सिस एट 2 प्लेसेस, राइट। और यही चीज अगर ये आपके पास ये हो जाता b² - 4ac = 0 हो जाता, तो ये ग्राफ आपके पास कैसे बनता? ये ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे बनता है। ये x एक्सिस को टच करता है ऐसे, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइट। वो आपके पास कहीं पर भी टच हो सकता है। तो केस फर्स्ट आपके पास ये हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब जैसे आपके पास केस सेकंड ये कह रहा है कि a इज > 0 और b² - 4ac इज <0। इस केस में नो रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर आपके पास a की वैल्यू >0 है और b² - 4ac कैलकुलेट करने से वो क्या आ रहा है? <0 आ रहा है, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल के लिए कोई भी रियल रूट नहीं होगा। मतलब रियल रूट नहीं होगा, वो x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। देखिए ये x एक्सिस के ऊपर उठा हुआ है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आप ये बात क्लियर है कि वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस केस में नो रियल रूट्स। आगे जरा देखिए, अब केस थर्ड आपसे कह रहा है कि a इज <0 और b² - 4ac > 0, ठीक है। उस केस में क्या होगा? अब ये जो कर्व ऊपर की तरफ बन रहा था वो क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा और x एक्सिस को फिर से दो जगह पर टच करेगा। भाई रूट होने के लिए ये आपके पास काफ़ी है ना, यही चाहिए रूट होने के लिए। और अगर ये चीज़ 0 हो जाता इस केस में, अगर b² - 4ac क्या हो जाता? 0 हो जाता यही वाले केस में, तो क्या हो जाता? वो ऐसे कुछ बन जाता, वो x एक्सिस को ऐसे टच करता, ऐसे टच करता, ऐसे टच करता, ऐसे टच करता x एक्सिस को, अगर 0 हो जाता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है? >0 है, तो इसलिए दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और a इज <0 तो इसलिए क्या रहेगा? ये इन्वर्टेड ही रहेगा, राइट। अगला जरा देखिए, अब फोर्थ केस और लास्ट केस ये यहाँ पे कि a इज <0 और b² - 4ac इज <0, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इस केस में भी नो रियल रूट्स, इस केस में भी आपके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब x एक्सिस को कट नहीं करेगा, राइट। आगे जरा देखिए, अब एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एक आपके पास ग्राफ दे के आएगा और आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स या फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो वो जो ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच करे कट करेगा, कितनी बार कट कर रहा है? यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? 3। तो जितनी बार वो कट करेगा उतने ही उसके रियल रूट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो क्या ये एक भी बार एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। जब नहीं कट करेगा तो इसके पास नो रियल रूट्स, इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो जितनी बार आपके पास कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही उसके रियल रूट्स होंगे, राइट। आगे जरा देखिए, अब एक डिवीजन एल्गोरिदम होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि मान लीजिए px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल और gx ऐसा है कि वो 0 के बराबर नहीं है, देन वी कैन फाइंड qx सच दैट कि px इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं। तो कुल मिला ये कह रहा है कि मान लीजिए px कोई है पॉलिनोमियल, उसमें आपने gx से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मान लीजिए आपके पास qx आया और रिमाइंडर आपके पास क्या आया? rx आया। तो हम लोग क्या लिखते हैं? बीच वाला नंबर इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस सम। भाई जैसे मान लीजिए
आप 7 से डिवाइड करिए 23 को, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ कितना है 21 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो बीच वाला इक्वल टू क्या होता है, इनका प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, बीच वाला इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस डिवाइजर और क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर की डिग्री जो होगी जी एक्स से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अगर आपके पास आर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स को डिवाइड करता है, या फिर ये कह देंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स का एक फैक्टर है। तो ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम है, हालांकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस पॉलिनोमियल के चैप्टर में, फिर भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये था आपके पास पॉलिनोमियल चैप्टर की पूरी फुल थ्योरी एक वीडियो में कवर हो गई, राइट। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।